हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर। हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों नाव धारा पर आधारित सवाल, और यह नाव धारा का जो है दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हमने बनाया हुआ है, जो लोग नहीं देखे हैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आप इस वीडियो में पढ़ेंगे जल प्रवाह के प्रतिकूल चाल पर आधारित सवाल। पहला क्वेश्चन है, धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करिए। देखिए, धारा के विपरीत पूछ रहा है, विपरीत या प्रतिकूल नाव की चाल आपसे पूछ रहा है। देखिए, इसमें ऐसा है कि मान लीजिए ये कोई नदी है, इसमें जल प्रवाह हो रहा है और ये जल प्रवाह की दिशा इधर की ओर है, और इसमें जो नाव है, ऐसा कोई नाव है, और ये नाव क्या है, कह रहा है कि धारा के विपरीत नाव की चाल आपको ज्ञात करना है, यानी कि जो नाव है ये विपरीत दिशा में चल रही है। और इसमें इस नाव की चाल आपको दे रखा है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जो धारा है, धारा की प्रवाह है, वह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा इस धारा की प्रवाह दिया हुआ है। यानी कि आपको जो है यक्स और वाई दोनों की वैल्यू दे रखा है। आपका यक्स हमने आपको बताया हुआ है कि यक्स जो है कि नाव की चाल है, शांत जल में नाव की चाल या स्थिर जल में नाव की चाल। क्वेश्चन में आपको दे रखा है 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्थिर जल में नाव की चाल ये है। और जल प्रवाह की चाल आपको y बराबर दे रखा है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और आपको हमने बताया, आपसे पूछ रहा है कि विपरीत नाव की चाल ज्ञात करिए। देखिए, धारा भी इधर की ओर जाएगा, और जब ये नाव आगे की ओर बढ़ेगी इस दिशा में, तो आपका क्या होगा, इस नाव का जो चाल होगा वह कुछ न कुछ इस धारा की चाल की वजह से क्या होगा, घटा हुआ प्रतीत होगा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल या धारा के विपरीत नाव की चाल बराबर हो जाएगा आपका यक्स माइनस वाई। सापेक्ष चाल इसी को बोल लीजिए, या धारा के विपरीत नाव की चाल। धारा की विपरीत नाव की चाल क्या हो जाएगी, यक्स माइनस वाई। यहाँ से यक्स बराबर दिया हुआ है स्थिर जल में नाव की चाल 6.5 माइनस वाई बराबर 1.5। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 आएगा, घटाएंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये जो नाव है, या विपरीत धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि ये धारा की चाल और जो है ये नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे तो वहीं आपका क्या होगा, विपरीत दिशा में नाव की चाल होगी। यही आपका 5 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगला क्वेश्चन है, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। आपसे इसमें देखिए दूरी पूछ रहा है, बस इसमें देखिए थोड़ा सा लैंग्वेज को बदला हुआ है कि मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि मोहन की जो शांत जल में चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यक्स की वैल्यू दे रखा है। और 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली नदी, यानी कि जल प्रवाह की चाल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है। यहाँ से आपको यक्स बराबर 12 और वाई बराबर 2.5 दे रखा है। पूछ रहा है कि नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो आप जानते हैं कि दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर सापेक्ष चाल इंटू समय, सापेक्ष चाल इंटू समय। तो यहाँ से सापेक्ष चाल क्या होगा, नदी के विपरीत जा रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, समय टी। तो यहाँ से देखिए आपसे दूरी पूछ रहा है कि 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो यहाँ से देखिए आप रख दीजिए कि 2.5 घंटे, यानी कि समय टी की वैल्यू आपको दे रखा है 2.5। तो यहाँ से देखिए आपका यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 माइनस वाई बराबर 2.5। यहाँ से 2.5 हो जाएगा इंटू टी आपको दे रखा है 2.5 घंटे में, तो हो जाएगा 2.5। तो यहाँ से 12 में से 2.5 घटाएंगे तो आएगा 9.5 इंटू 2.5। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 23.75, यानी कि यही आपका आंसर होगा किलोमीटर। यानी कि दूरी क्या है कि 2.5 घंटे में वह 23.75 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति क्या है। देखिए, इसमें आपसे जल प्रवाह की गति यानी कि y की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, सापेक्ष चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटे समय।
सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। इस फार्मूले को आपको तो हमने बता रखा है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा आपका, सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगा कि x प्लस वाई होगा। इसको सोचने के लिए आपको बस ये देखना है कि जल प्रवाह के विपरीत दिशा में, तो जल प्रवाह के विपरीत दिशा में जो सापेक्ष चाल होता है वह x माइनस वाई होता है। क्या होता है, x माइनस वाई। और x क्या है आपका, शांत जल में नाव की चाल, और y जो है जल प्रवाह की चाल है। तो हो जाएगा दूरी बटे समय। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। 60 किलोमीटर की दूरी जो है जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। तो हो जाएगा दूरी बराबर 60 और 4 घंटे में तय कर रहा है, तो हो जाएगा 4। और यहाँ से आपको दे रखा है कि मोटर बोट की शांत जल में जो है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, यानी x के वैल्यू आपको दे रखा है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। हो जाएगा 18.5 माइनस वाई बराबर, यहाँ से 4 से इसको कट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 15 आएगा 15। तो यहाँ से 18.5, यहाँ से वाई इस साइड कर लें, तो इसको इधर करेंगे तो वाई बराबर आपका निकलेगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वाई क्या है आपका, आप वाई जल प्रवाह की चाल है। तो आपसे पूछ रहा है कि जल प्रवाह की गति क्या होगी, जल प्रवाह की चाल क्या होगी, तो यही आपका आंसर होगा कि 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा जल प्रवाह की चाल। अगला क्वेश्चन है, एक स्टीमर धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यह धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करिए। देखिए स्टीमर की चाल आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल आपका क्या हो जाएगा, सापेक्ष चाल जब धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल आपका हो जाएगा x माइनस वाई। x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो आपका सापेक्ष चाल x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है आपका, शांत जल में नाव की चाल या स्टीमर की चाल यहाँ पे हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये जो धारा है जल प्रवाह है उसकी चाल हो जाएगा y। तो यहाँ से आपको देखिए 3 घंटे में 72 किलोमीटर की दूरी जा रहा है, तो आपका हो जाएगा x माइनस वाई बराबर ये हो गया। फिर x आपको निकालना है, x माइनस वाई बराबर आपको दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो दूरी 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा रहा है, तो हो जाएगा 72/3। यहाँ पे मेन आपको यही समझना होता है कि हम यहाँ पे जो सापेक्ष चाल है उसको क्या रखें। जब जो नाव होगा या स्टीमर होगा वह धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो सापेक्ष चाल x माइनस वाई होगा, और जब नाव या स्टीमर जो है धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई होगा। यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है तो x माइनस वाई बराबर, यानी कि सापेक्ष चाल बराबर दूरी बटे समय, और x माइनस 3 हो जाएगा, y की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। और फिर दूरी दे रखा है 72 किलोमीटर और समय 3 घंटा, यहाँ से हो जाएगा 24, और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 24, 3 इधर जाएगा 27 हो जाएगा, यानी कि आपको x की वैल्यू क्या निकल के आ गया, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, जो स्टीमर है शांत जल में स्टीमर की चाल हो जाएगा आपके क्या, 27 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पे यही मेन चीज़ है, आपको ये फार्मूला याद रखना। आपको तो पता ही है चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यही अगर दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा आपका सापेक्ष चाल इंटू समय, सापेक्ष चाल इंटू समय। अगर इसी को लिखना चाहे समय बराबर, इसी को हम अलट पलट के फार्मूले को लिख रहे हैं बस, और कुछ नहीं। समय बराबर यहाँ से दूरी बटे सापेक्ष चाल हो जाएगा, दूरी बटे सापेक्ष चाल हो जाएगा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, केवल एक ही फार्मूला है, वही आपका दूरी बराबर चाल इंटू समय वाला, जो आपको चाल दूरी समय के चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो आपको सिर्फ यहाँ पे चाल के जगह पे हमेशा आपको कंसीडर करना है सापेक्ष चाल, बस। सापेक्ष चाल आपका क्या होगा, जब धारा की दिशा में जाएगा तो x प्लस वाई, और धारा के विपरीत दिशा में अगर जाएगी नाव तो जो सापेक्ष चाल है x माइनस वाई होगा। और x आपको हमने बताया हुआ है कि जो x है वह नाव की चाल है शांत जल में या स्थिर जल में नाव की चाल, और y जो है जल प्रवाह की चाल है। क्वेश्चन है, एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। ऐसा कर रहा है कि कोई नदी है, मान लीजिए इधर की ओर बह रहा है, और ये कोई आदमी है जो है ये इसके विपरीत यानी कि इधर की ओर तैर रहा है। यही पूछ रहा है कि यह 21 किलोमीटर की दूरी, यानी कि इस नदी में 21 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तैर लेगा। तो इस कंडीशन में देखिए आप सबसे पहले क्या करिए, सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। सापेक्ष चाल आप निकाल लीजिए, तो आपको डायरेक्ट बता देता हूँ मैं। 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा, तो आपको समय बराबर पूछ रहा है, तो समय बराबर आप जानते हैं कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल।
लेकिन यहाँ पे चाल की जगह पे आपको समझना है हमेशा, नाव और धारा के चैप्टर में चाल की जगह पे क्या समझना है, सापेक्ष चाल। नाव और धारा के चैप्टर में आपको हमेशा चाल की जगह पे क्या समझना है, सापेक्ष चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों का अलग अलग चाल दिया हुआ है। नदी का जल का जो प्रवाह है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा बह रहा है, और स्थिर जल में जो तैराक है, आदमी है, उसकी जो चाल है 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ से यानी कि आप क्या करिए, सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। क्या करिए, सापेक्ष चाल निकाल लीजिए। तो सापेक्ष चाल बराबर क्या हो जाएगा आपका, सापेक्ष चाल बराबर हो जाएगा आपका, ये जो है विपरीत दिशा में जा रहा है, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई। अगर ये तैराक इसी दिशा में तैरता है तो यहाँ पे x प्लस वाई हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, विपरीत दिशा में तैराक जा रहा है तो x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे x क्या है, ये स्थिर जल में जो आदमी है या तैराक है उसकी चाल है x, और y जो है जल प्रवाह की चाल है। तो यहाँ से सापेक्ष चाल निकल जाएगा। आपको x बराबर दे रखा है, स्थिर जल में जो आदमी है उसकी चाल आपको 8.5 किलोमीटर दिया हुआ है, माइनस y बराबर आपको दे रखा है 2.5। तो इसको घटाएंगे तो आपका आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपसे पूछ रहा है कि नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तैर लेगा। तो 21 किलोमीटर दूरी की जगह पर लिख देंगे 21 बटे चाल, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल हमने निकाला हुआ है 6, तो यहाँ से हो जाएगा 3 7 7 और 3 दूनी 7 बटे 2। फिर इसको काटेंगे तो आपका आएगा 3.5 घंटा, यानी कि 3.5 घंटा में जो है 21 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा नदी के विपरीत दिशा में। जो तैराक है 21 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर लेगा नदी के विपरीत दिशा में। यही आपका आंसर होगा।